हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि हमारा रे ऑप्टिक्स में आता है। तो इसमें हम देख रहे थे, इसमें और भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इसमें देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला आखिर है क्या। तो देखिए, दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ये फॉर्मूला किसको रिलेट करता है? फोकल लेंथ को रिलेट करता है किसी लेंस की, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं एंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू सरफेसेस। इसकी जो दो सरफेसेस होंगे उनकी जो रेडियाई होगी उसको रिलेट करता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? 1/f इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1/r2, वेयर f क्या है? ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r1 r2 क्या है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर है किसकी? जो हमारा लेंस है उसकी सरफेसेस की। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ी सी लैंग्वेज हमको लिखनी चाहिए जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं, तभी हमारा डेरिवेशन वो कंप्लीट होता है, वरना मार्क्स कटने का हमको डर रहता है। तो देखिए, कंसीडर अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 मान लिया है। इसको μ2 भी मान सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं पर म्यू से और कहीं पर n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 है। इसी तरह से देखिए हियर, यहाँ पर n1 जो है ना, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो छोटा है n2 से। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस के बाहर जो भी चीज़ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसका हम एक पहला डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हमको करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने एक लेंस रखा है, सपोज करिए ये वाला, और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। देखिए, यहाँ पर हमने कोई एक अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो एक लाइट रे इस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट होगी, जो कि इस तरह से देखते हैं इसको, लाइट रे थोड़ी सी इस तरह से ये हमारी इंसिडेंट हो गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ये क्या है हमारा, ये लेंस का हमने एक पार्ट बनाया है, तो ये हम क्या बना लेते हैं, इसमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सपोज करिए मीडियम है हमारा n1 और ये लेंस वाला मीडियम हो गया n2। तो देखिए, n1 जो है वो छोटा है n2 से, तो मीडियम हमारा n2 बड़ा हो गया, तो लाइट रे क्या होगी, ये मीडियम की साइड को क्या होगी, ये थोड़ी सी झुक जाएगी। इसको थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं, तो इसकी तरफ को झुक जाएगी, तो यहाँ पर इसकी क्या होगा, एक इमेज बन जाएगी I1। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके कितने पार्ट हैं? हमारे दो पार्ट हैं, ये रहे इसके दोनों पार्ट, ठीक है। अगर ये वाला आधा पार्ट नहीं होता तो इसकी इमेज I1 यहाँ पर बन जाती, बट इसका दूसरा पार्ट भी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इस वाले सरफेस पर हमारी जो लाइट रे है वो, उसको देखिए मैं एक वो बना देता हूँ, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने दूसरा बना दिया, यानी कि ये नॉर्मल बना दिया हमने, ये समझ लीजिए। ये C2 इसका क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। तो देखिए, यहाँ पर लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा जा रही है, क्योंकि n2 इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर वाले का n1 है, ये भी बाहर है तो ये भी n1 हो जाएगा। तो लाइट रे क्या होगी हमारी, इससे बाहर होगी, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे हट कर जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो देखिए, इसको ये बना देंगे, ये आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो ये रहा फाइनल इमेज इसकी, और इसको बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, ये हो गई इसकी फाइनल इमेज। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं, जैसे कि देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी वो हो जाएगी u, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी r2। और इसी तरह से देखिए,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी v। और इसी तरह से देखिए r1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा r1। और ये देखिए ये वाली जो इमेज है हमारी, यहाँ से इस इमेज की जो डिस्टेंस होगी हमारी उसको मान लेते हैं हम v1। देखिए सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा a पार्ट, b c, ABC हो गया, और इसको पार्ट को नाम दे देते हैं d। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दो पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाला इसको बोल देते हैं हम m और इसको बोल देते हैं हम n। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है और ये हो गया c पार्ट। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इसको दूसरे इसमें ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, यानी कि फर्स्ट वाला जो सरफेस है इस पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए देखिए जो रिलेशन है इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इस रिलेशन को ध्यान से लिखेंगे, ये इसका डेरिवेशन भी होता है रिलेशन का, तो इसको अभी फ़िलहाल हम ऐसे याद रखेंगे, n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u इक्वल, ये आ जाएगा n2 माइनस n1 और ये आएगा यहाँ पर r1। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए बात हो रही है, ये जो ABC हमारा फर्स्ट वाला सरफेस है इसके लिए बात हो रही है। इसी तरह से सेकंड सरफेस के लिए देखिए, फॉर सेकंड सरफेस ADC। अब इस वाले सरफेस के लिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर n2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, n2 के प्लेस पर आ जाएगा n1, और v1 क्या है हमारा, ये इमेज की डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक्चुअल में इमेज की डिस्टेंस क्या है, v है, इसको भी लिख लेंगे माइनस का साइन। यहाँ पर n1 है, n1 के प्लेस पर आ जाएगा n2, और इसी तरह से u के प्लेस पर क्या आएगा, देखिए अब u क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज की डिस्टेंस कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सेकंड सरफेस के लिए इमेज की डिस्टेंस। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे v1, और इक्वल में क्या आएगा हमारा, देखिए n2 माइनस n1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको क्या कर देंगे बल्कि उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2, और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे r1 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा, यहाँ हो गया r2, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे n2 अपॉन v1 यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n2 अपॉन v1 कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, बचेगा देखिए यहाँ पर n1 अपॉन v, ये बचा, और ये माइनस का बचेगा, माइनस का n1 अपॉन, ये हो गया हमारा, ये हो गया u अपॉन में। ठीक है, और इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों तो हमारे कैंसिल ही हो गए, n2 अपॉन v1 दोनों में कैंसिल कर दिए हमने। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, n2 माइनस n1 को हम कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 को जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर कितना बचेगा, n2 माइनस n1 को जब कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा r1 1 अपॉन r1, और यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन r2। ठीक है, ये बचा यहाँ पर। अब इसको ना थोड़ा सा हमको और सोल्व करना है, तो देखिए n1 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो n1 को जब हम कॉमन ले लेंगे, ये n1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और उधर कितना आ जाएगा n2 माइनस n1, और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए n1 जो है हमारा, ये n1 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए क्या आया था हमारा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल,
N2 माइनस N1 अपॉन N1, और ये ब्रैकेट में हमारा क्या था 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक आ गया है और इसको हम फ़िलहाल बोल देते हैं कि ये जो है ना हमारी इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या कहने जा रहे हैं, यही जो है ना हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है ये, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यही क्या है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब यहां पर हमको क्या करना है, इफ लेंस इज प्लेस्ड, अब देखिए लेंस को हम कहाँ रख रहे हैं, इन एयर। अगर लेंस को एयर में रख देंगे तो N1 के प्लेस पर कितना लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, और इसी तरह से N2 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, N लिख देते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 1/V माइनस 1/U। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, N1 के प्लेस पर तो हमको 1 लिखना है, N2 के प्लेस पर N लिखना है, तो N माइनस 1, और अपॉन में 1 लिखेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, और 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा क्या बन गया, फाइनल फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी। यही फार्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि हम ड्राइव कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना, थोड़ा सा देखिए, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और v हमारा कितना हो जाएगा, v क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पर बनती है, तो f की वैल्यू हमारी, मतलब v की वैल्यू f हो जाएगी। तो 1/V के प्लेस पर लिखेंगे 1/F, और माइनस का 1/इन्फिनिटी, और इक्वल ये ऐसा ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं इसको। तो 1/F बचेगा यहाँ पर, 1/F इक्वल N माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इससे फोकल लेंथ भी निकाली जा सकती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थिन लेंस फॉर्मूले को करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना एकदम। ठीक है, चलिए ओके।